आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम रिकॉल करते हैं व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो इनिशियली उसका पर्पस था कंप्यूट, टू कैलकुलेट। उसी पे से कंप्यूटर नाम आगे बढ़ा। बेसिकली कंप्यूटर वो डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है, डेटा प्रोसेस करता है और डेटा जनरेट करता है। बेसिकली कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम होती है वो प्रीडिफाइन होती है, वहां पे प्रोग्राम प्रीडिफाइन होता है। उस प्रीडिफाइंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं। और हम ये चाहते हैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो वो हाई स्पीड ऑपरेशन हो विथ एक्यूरेसी, और तभी हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल पाएगा। इसका मतलब है डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें हम सीपीयू के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है, इस वजह से मैं यहाँ ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ। सीपीयू जो होता है उसमें मेन हम तीन पोर्शन कहेंगे। तो बेसिक जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मेन पोर्शन रहेगा एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होंगे। जो डेटा हम प्रोवाइड करेंगे, जो डेटा वो लेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो इनपुट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन रहेंगे। तो कंट्रोल यूनिट है जो सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर है जो डेटा स्टोर करते हैं। आप जो भी इनपुट देते हो वो इनपुट को प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली प्रोसेस किया जाता है। और मेमोरी हमारी, हम आप जानते हैं मेमोरी बाई डायरेक्शनल है। कभी हमको एक्सटर्नल डेटा फीड करना है तो एक्सटर्नल डेटा लेना है तब भी हम मेमोरी का यूज करते हैं, डेटा फीड करना है तो भी मेमोरी। तो बाई डायरेक्शनल मेमोरी है, यूजर मेमोरी और सिस्टम मेमोरी होता है। तो ये मेमोरी के में डेटा स्टोर होता है और यहाँ पे इनपुट के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन होगा और आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों ये सीपीयू का एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आपके बेसिक एज पर सिलेबस ये डायग्राम है सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम, तो हमने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो नंबर है, उसके बिना कंपटीशन हो ही नहीं सकता। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो आपको नंबर चाहिएगा, और हर नंबर सिस्टम का बेस होता है। वो हम आगे देखेंगे बेस किस प्रकार डिफरेंट हो सकते हैं। और जैसे कि डेसिमल है तो आप कहेंगे 10, तो वहां से डेसिमल में जो हमारी रेगुलर रूटीन कन्वेंशनल सिस्टम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे दोस्तों 10 नहीं कहेंगे क्योंकि 10 ऑलरेडी दो नंबर आ गए, तो ये 10 नंबर मिला के डेसिमल सिस्टम बनता है, तो इसका बेस बनेगा 10। दूसरा है बाइनरी, इसमें दो नंबर आते हैं 0 और 1। पूरा हमारा कंप्यूटर सिस्टम इसी पे काम करता है। यहाँ पे दो ही नंबर है, दो ही डिजिट है, तो इसका बेस हो जाएगा 2। ऑक्टल 0 to 7, टोटल 8 नंबर है, 8 डिजिट है, तो हम इसको ऑक्टल कहते हैं और यहाँ पे बेस हो जाएगा 8। हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं आएगा दोस्तों, उसके 10 के बदले यहाँ पे आएगा ABCDEF। तो 0 to F अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 16 डिजिट हो जाते हैं, 16 नंबर्स। तो इसको हेक्साडेसिमल कहा जाता है। आपके सिलेबस में जो दोस्तों चार नंबर सिस्टम यूज की गई है, डिस्क्राइब की गई है, तो हम यहाँ पे चारों को बेसिकली समझेंगे, और एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल हमारा कन्वेंशनल नंबर सिस्टम है दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डिजिट आते हैं। 10 हमारा बेस है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई डिजिट है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है 58972.9, तो इसको हम ऐसे कहेंगे, ये 50,000 प्लस 8,000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 2 प्लस 0.9, ये सारों को मिला के ये नंबर बनता है। तो ये चीज को डेसिमल कहते हैं। इसका मतलब डेसिमल को प्रॉपर डिजिट के रेफरेंस से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको हम दिखाएंगे तो ये नंबर के बाहर ब्रैकेट करके, अगर डेसिमल है तो 10 करेंगे, बाइनरी है तो 2 करेंगे, ऑक्टल है तो 8 करेंगे, हेक्साडेसिमल है तो 16 करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पे मेथड रहेगा डिस्प्ले करने के लिए किस प्रकार का नंबर सिस्टम है। और हर नंबर का
का वेट यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए 9 है, 9 का वेट है 10⁻⁻1, तो 9 इंटू 10⁻⁻1 0.9 हो जाएगा। 2 का वेट है 10⁻0, तो 10⁻01 होता है, ये 2 हो जाएगा। 7 का वेट है 7 इंटू 10⁻1, जैसे तो ये 70 हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। जो हमारा 5 है ये हो जाएगा 10⁻4 मल्टीप्लाई में, तो ये 50,000 हो जाएगा। तो ये वेटेज से हर नंबर सिस्टम में बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर को समझते हैं हम कैसे होगा। हर नंबर को डिजिट को अलग करके लिख दिया। आपका ये नंबर है पॉइंट से इस तरफ वाला, तो 2 इंटू 10⁻0 आएगा, क्योंकि इसको हम हिंदी में कहेंगे एकम का नंबर, तो एकम माने 10⁻0। एकम, दशक, शतक, हजार, 10,000 ऐसे हम लोग आगे गुजराती में बोलते हैं। तो आप इसको कहेंगे 2 इंटू 10⁻0, तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 7 है, तो 7 इंटू अच्छा यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा 10⁻1, तो 9 इंटू 10⁻1 0.9 हो जाएगा। ये 7 इंटू 10⁻1, 9 इंटू 10⁻2, 8 इंटू 10⁻3 और 5 इंटू 10⁻4। तो ये सारे डिजिट को आप यहाँ पे नीचे अगर आंसर लिखोगे तो आंसर आएगा 50,000, 8,000, 900, 72 और 0.9, और ये सारों को एड अप कर देंगे तो ऊपर का ही नंबर आएगा। तो ये हुआ दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम, मोस्ट इजी सिस्टम है। तो आपके रूटीन में हमारे कन्वेंशनल जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल है, तो हमको ये पता होना चाहिए कैसे नंबर बनते हैं। तो इसी की हेल्प से हम बाकी सारे नंबर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, बाइनरी में 0 और 1 यूज होता है। यहाँ पे दो नंबर है, दो डिजिट है, तो दो बेस आएगा। जैसे कि ये नंबर में सिर्फ यहाँ पे कोई और नंबर नहीं, सिर्फ 0 और 1 ही यूज होता है। ये एक नंबर है, लेकिन ये नंबर का वेटेज के हिसाब से वैल्यू क्या बनेगा वो हमको पता नहीं होता है। वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के स्लाइड में। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर 2 लिख के शो कर दिया, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये बाइनरी नंबर सिस्टम यूज किया गया है। बाहर 2 लिखा, इसका मतलब बाइनरी। और ऐसे से वेटेज से जो मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं बाइनरी से डेसिमल में अगर लिखना है तो कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे ये नंबर है, ये बाइनरी है, मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिएगा। तो सब नंबर को अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 1101.10। अभी पॉइंट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, देखिए पॉइंट से यहाँ पे बिल्कुल राइट में देखेंगे तो 0 इंटू 10⁻²। देखिए ये -1 है, ये -2 है, तो 0 इंटू 10⁻² वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 10⁻1 है, ये 1 की वजह से पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 इंटू 2⁻0 है। यहाँ पे डेसिमल बाइनरी सिस्टम है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0 इंटू 2⁻², 1 इंटू 2⁻1। ये 1 पॉइंट से लेफ्ट तरफ है, तो यहाँ आएगा 2�0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो आपको 0 ही मिलेगा। और ये सारों को सम अप करेंगे दोस्तों, ये होगा 13.50 डेसिमल। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर है। तो इसी प्रकार आपको अगर कभी एग्जाम में पूछा गया है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कीजिए, तो आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 डिजिट है, 8 डिजिट टोटल है, तो 8 को बेस यूज करेंगे। ये एक नंबर है, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे और वेटेज से जैसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये नंबर को समझते हैं, इसका डेसिमल कन्वर्जन देखते हैं। तो जो मेथड मैंने बाइनरी टू डेसिमल में किया था यही करेंगे। यहाँ पे हम 8⁻1, 8⁻2, 8⁻1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने डिजिट लिख दिए है, तो आइए शुरू करते हैं। 1 into 8⁻², 1 into 8⁻1, 2 into 8⁻0, 3 into 8⁻1, 6 into 8⁻2 और 5 into 8⁻3। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2560, 384, 8⁻1 24 into 3 24, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 8⁻01 होता है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। 8⁻1 इसका मतलब 7 डिवाइडेड बाई 8 होगा 0.875 और 8⁻2 0.015625, और इसको सम अप करेंगे तो ये आएगा 2970.890625। ये डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर हुआ इस नंबर का। तो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसी प्रकार आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब लास्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल दोस्तों।
जैसे मैंने बताया हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और ABCDEF तक आता है, टोटल 15 डिजिट आते हैं, 16 इसका बेस हुआ, और ये अगर डिस्प्ले करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर 16 लिखेंगे हेक्साडेसिमल के लिए, और हर वेटेज से मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो एक ट्रायल देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए नंबर है, मैंने सब डिजिट को अलग लिख दिया, तो अगेन 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 10 के यहाँ बदले यहाँ पे आएगा हेक्साडेसिमल है तो 16 हो जाएगा, 16 रेस टू -2, 16 रेस टू -1, 16 रेस टू 0, 16 रेस टू 1, 16 रेस टू 2। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 768, ये हो जाएगा। एफ का इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे दोस्तों 15 लिख दिया है, क्योंकि अगर आप 0 टू एफ लिखोगे तो एफ का नंबर 15 आएगा। इसी प्रकार डी का नंबर 13 आएगा, और 8 इंटू 10 रेस टू 16 रेस टू -1 तो 8 बाय 16.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.015625। और 768 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये दो को मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, यहाँ पे 13.5 और ये नंबर आ जाएगा। और सारों को एडअप कर दो तो ये पॉइंट के पहले के नंबर और ये पॉइंट के बाद के नंबर यहाँ मिलेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1021.515625। तो ये डेसिमल कन्वर्जन हो गया। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारा डेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी है, और हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। चारों के बेस क्या है, तो हम अगर यहाँ पे समराइज करेंगे दोस्तों, तो डेसिमल में हमारे जीरो तो मान लीजिए 15 नंबर है, तो बाइनरी में हमारे इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं। अगर 16 इक्विवेलेंट नंबर चाहिए तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 8 टाइम 0, 8 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, आप ऐसे याद कर सकते हो। 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, और 1 टाइम 0, 1 टाइम 1। तो ये इसको हम कहेंगे 4 डिजिट बाइनरी नंबर। ठीक है, 4 डिजिट का बाइनरी नंबर कहेंगे। और इसको ऑक्टल में हम लोग लिखेंगे, तो ऑक्टल में आपको पता है 0 to 7 यूज होता है, तो 0 to 7 लिख दिया। लेकिन उसके बाद वाला नंबर क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद अगेन 0 to 7 और आगे 1 आ जाएगा, फिर अगेन 0 to 7 आगे 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपको याद रखना है। और हेक्साडेसिमल में आपका 0 to F आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। तो दोस्तों इस प्रकार आप इक्विवेलेंट ढूंढ सकते हो। मान लीजिए कि अगर मुझे 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी चाहिए, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट जाऊंगा तो 0101 हो जाएगा, देखिए। और सी का इक्विवेलेंट बाइनरी चाहिए तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1100। तो इस प्रकार आप इक्विवेलेंट ले सकते हो। और जैसे एफ का हमने आगे दिखा डेसिमल इक्विवेलेंट 15 था, तो ये इस प्रकार 15 है। डी का हमने 13 लिया तो ये 13 है। तो ये टेबल आप बना सकते हो एग्जाम में, जब अगर आपको रिकॉल करना है, आप इस प्रकार रिजनरेट कर सकते हो आपके रफ वर्क में, और आप इसको गिन पाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कुछ दोस्तों देख लेते हैं कि ऑक्टल हेक्साडेसिमल से आपका डेटा है स्टोरेज कम हो जाता है, तो आपको काफी हेल्पफुल रहता है। तो लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर ही समझता है, तो हम कंप्यूटर के लिए तो बाइनरी ही लेकिन यूज करेंगे, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऑक्टल या हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं। 4 बिट होंगे तो उसको हम निबल कहेंगे, 8 बिट को बाइट कहेंगे, 16 बिट को वर्ड कहेंगे, और 32 बिट को डबल वर्ड कहेंगे। ये आपको याद रखना है। 4 बिट निबल है तो उससे उसका मतलब ये है कि 4 बिट से आप 2/4 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, जो 4 बिट डेटा होगा वो। 8 बिट से आपको 2/8 माने 256 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। आगे हमने देखा वो 4 डिजिट का 4 बिट था, 0000, इसका मतलब 0, 0001, तो वो हो जाएगा 1। इसी प्रकार 4 बिट से आपको 16 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, 8 बिट से 256 मिलेगी, 16 बिट से आपको 65,536 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, और 32 से 2/32, तो ये आपको इतनी डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल सकती है। इसका मतलब काफी बड़ा नंबर है ये। तो आप समझ सकते हो 32 बिट में हमारे पास ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, तो हम ज्यादा नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है नंबर सिस्टम का बेसिक। आगे हम नंबर कन्वर्जन भी देखेंगे दोस्तों, और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।